करने वाली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दी खारिज। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हदबंदी के फैसले का दीगर मामलात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। हमने हदबंदी कमीशन को सिरे से ही मुस्तरद किया हुआ है। इस बारे में क्या फैसला आता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हदबंदी दरअसल इंतखाबात में धांधली का एक अमल है जो इलेक्शन से पहले ही किया जाता है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में लोगों के हुकूक को बिल्डोजर से न कुचला जाए। अमन और एतमाद के लिए जरूरी है आम लोगों की बात सुनी जाए, न कि उनके हुकूक को बिल्डोजर से कुचला जाए। प्रियंका गांधी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम के 6 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त न्यूज एट 6 देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, न्यूज एट 6 में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हदबंदी के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सियासी लीडरान ने इस फैसले के बाद अपना रद्दअमल भी दिया है। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी आज बात की है। जम्मू कश्मीर में जो डिमोलिशन ड्राइव हो रही है उसको लेकर प्रियंका गांधी ने बात की है। इधर एसएमसी ने नोटिस जारी किया है, एसएमसी के सरबराह का नोटिस। और दूसरी जानिब जो डिप्टी मेयर है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उन्होंने उस नोटिस का जवाब भी दिया। कहा गैर कानूनी तौर पर लोगों को नोटिस इजरा किया गया है। लेकिन नाज़रीन, न्यूज एट 6 में सबसे पहले बात करेंगे हदबंदी कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में असेंबली निशस्तों की हदबंदी को चैलेंज करने वाली दरखास्त जो है वो खारिज की है। और कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो बाकी मामला जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उन पर कोई जो असर नहीं पड़ेगा। जहां आर्टिकल 370 की भी उन्होंने बात कही है कि इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आईनी बेंच के सामने जो है 370 पेश किया जाएगा। और कहा कि ये जो फैसला है, इस फैसले से जो बाकी मामलात हैं उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो हदबंदी को लेकर जो पिटीशन थी उसको आज खारिज किया गया है। सियासी जमातों के लीडरान ने इस फैसले के बाद अपना रद्दअमल भी पेश किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। अपनी पार्टी ने भी मायूसी का इजहार किया है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो लीडर है उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। पूरी दुनिया जानती है कि इलेक्शन कमीशन आजाद इदारा है और जिसने आजादाना तौर पर हदबंदी जो अमल है उसको मुकम्मल भी किया है। तरुण चुग का कहना है कि मुफ्तीज और अब्दुल्ला जो है वो हमेशा भारत के इदारों की बेइज्जती करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है हदबंदी कमीशन को लेकर और हदबंदी कमीशन ने ऐसन तरीके से काम अंजाम दिया है और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारतीय जनता पार्टी खैर मकदम कर रही है। साइंटिफिक तरीके से परिसमन हुआ है। अब अदालत ने भी परिसमन की फैसले को सही ठहराया है, जो कि स्वागत योग्य है। मुफ्ती एवं अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर पर राजनीति करने वाले लोग हमेशा ही भारतीय इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करते रहे हैं। अब उनकी 70 साल की दबाने, लुटाने, कुटवाने एवं छिपवाने वाली षड्यंत्र की राजनीतिक चालें अब नहीं चलेंगी। ये उन्हें अब समझ आया है क्योंकि साइंटिफिक तरीके से परिसमन हुआ।
चलिए, तुरुंचुक बात कर रहे थे। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस मामले को लेकर बात की। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में आज का फैसला काफी मायूस कुन रहा है। डिलिमिटेशन पर हमारा पहले ही एतराजात है। अगर 370 अगर जो सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है, वही डिलिमिटेशन कहां से जायज हो गया था। लोगों की जो आखिरी उम्मीद है वो अदलिया होते हैं, लेकिन अदलिया से भी कभी कभी ऐसे फैसले आते हैं जो जिससे मायूसी हो जाती है। पहले एक जमाना हुआ करता था, एक वक्त हुआ करता था जब अदलिया मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ भी फैसला देता था, मगर आज जो है वो आज इस तरह का फैसला कहीं नजर नहीं आ रहा है। और ये जो फैसला है ये कहीं ना कहीं मायूस कुन है और यहाँ की अवाम इससे मायूस हुई है। पीडीपी सदर का यह भी कहना है कि हमने पहले ही जो एतराजात थे हदबंदी कमीशन को लेकर, वो पहले ही हमने एतराजात जो है अपने उठाए थे इस मामले को लेकर, और हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कोई फैसला जो है वो आ सकता है। कश्मीर का 370 वो सारा अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है लगा हुआ है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो जब उस पर फैसला नहीं हुआ तो डिलिमिटेशन जायज कहां से हो गई। तो ये तो हमारी नजरों में जायज नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली लोगों की जो आखिरी उम्मीद है वो कोर्ट्स होते हैं। तो कोर्ट्स में कभी कभी ऐसे फैसले आते हैं जिससे इंसान मायूस होता है, नाउम्मीद होता है। और पहले एक जमाना था इंदिरा जी के वक्त में जब इमरजेंसी लगी थी, तो उस वक्त के इलाहाबाद कोर्ट ने उस वक्त की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी के खिलाफ दिया था फैसला, उनको अनसीट किया था। और आज ये हालत ये है कि खुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के मुताबिक कि जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं वो जमानत देने से भी घबराते हैं, तो फैसला वो क्या करेंगे। इसलिए बहुत अफसोस की बात है। और जो डिलिमिटेशन है ये इलेक्शन से पहले एक रिगिंग की गई है, जो बीजेपी के हक में जो मेजॉरिटी सीट्स थी उनको माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया गया, माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी में, अनंतनाग की सीट को राजौरी के साथ मिला गया, और ऐसी तहस नहस सब कुछ किया गया जिसका कोई जवाब नहीं बनता। और आज जो कोर्ट का फैसला आ गया, इस पे जो मुहर लगाई, मैं समझती इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने भी इस फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए क्या कुछ कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जो जस्टिस साहब ने जो स्टेटमेंट जो इस पिटीशन को रद्द किया है, ऑब्वियसली वो डिसअपॉइंटेड है, हम डिसअपॉइंटेड है इस चीज से। बट ये भी उन्होंने कहीं पे इस मेरिट, इस केस का क्या मेरिट है वो भी कहीं पे डिस्कस में नहीं हुआ है। और दूसरी बात, आप सोचिए जो इन सब एक्ट का पेरेंट एक्ट है, विच इज द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और जिसपे हमने PIL दर्ज कर रखी है और जिसपे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उसकी हियरिंग करेगी। अभी तक तो वो हियरिंग हो नहीं रही है। अगर उसकी हियरिंग हुई होती तो ये जो छोटे पिटिशंस हैं ऑटोमेटिकली ये रुक जाते सारे। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज जो अब ऑनरेबल जस्टिस ने जो एक डायरेक्टिव दिया है कि ये सारा उसी PIL में डिस्कस किया जाएगा, तो अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी ओरिजिनल पिटीशन है चैलेंजिंग द पेरेंट एक्ट, जो अभी तक जितने भी ऑर्डर निकले, जितने भी 2019 के बाद जो भी ऑर्डर आए हैं, उनका पेरेंट एक्ट है जो कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, और उसको हमने चैलेंज किया है। और हमको पूरी उम्मीद है कि हमको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर व नायब सदर पार्टी के हैं गुलाम हसन मीर ने भी सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेने वाले कौन शख्स है, मगर हकीकत यह है कि जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है हदबंदी को लेकर, उससे जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो मुतमईन नहीं है। देखिए, पहले मुझे ये पता नहीं ये कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। ये अननोन पर्सन्स हैं, इनका क्या मकसद था, क्या तरीक़ेकार था, ये किसी को मालूम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही ये इंडिकेशन दी थी, जब उन्होंने सिटी के लिए मांगा था, उस वक्त कहा था कि ये जो पिटीशन है ये सही नहीं है। बुनियादी बात यह है, जो इलेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन का अवार्ड होता है ये जस्टिसेबल नहीं होता है।
یہ تو نون ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ جو ڈیلیمیٹیشن کا رپورٹ آیا ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں. اس میں ہمارا یہ ہے کہ انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے مینڈیٹ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے. چلیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ذرا بات کریں گے. اب جموں کشمیر میں جو کاروائیاں ہو رہی ہے، اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ چل رہی ہے جموں کشمیر سرکار کی طرف سے، اس کو لے کر جو معاملہ ہے وہ کافی زیادہ گرم ہے، کیونکہ آئے روز اب مختلف علاقوں میں کاروائیاں کی جا رہی ہے سرکار کی طرف سے، اور سیاسی لیڈران اس پہ ضرور بات کرتے ہیں. مگر آج جموں کشمیر کی سیاسی لیڈران کی بات نہ کریں گے، بلکہ کانگریس پارٹی کے جو سینئر لیڈر ہیں ان کی پرینکا گاندھی نے آج جموں کشمیر میں جو ڈیمولیشن ڈرائیو ہو رہی ہے اس کو لے کر بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ لداخ میں آئینی حقوق کی بحالی کی مانگ کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کشمیر میں عام لوگوں کی سنوائی نہیں ہے، یا جو ان کے گھر ہے، کشمیری عوام کے گھر ہے، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں اور ان کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ملک اور عوام جو ہے وہ لوگوں سے بنتا ہے، امن اور اعتماد کے لیے عوام کی بات سننا ضروری ہے، نہ کہ ان کے حقوق اور ان کے حقوق کو بلڈوزر سے مسمار کرنا ہے. یہ ٹویٹ کے ذریعے کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر پرینکا گاندھی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے جموں کشمیر میں جو اینٹی ڈیمولیشن ڈرائیو چل رہی ہے اس کو لے کر، کیونکہ سیاست بھی اس پہ کہیں نہ کہیں گرم ہے، سیاسی لیڈران اس پہ سرکار کی تنقید بھی کرتے ہیں. جموں کشمیر کی بات کریں تو یہاں کی غالباً ساری سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ سرکار کے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہی ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، ناراضگی اپنی دکھا رہے ہیں، اور کانگریس کی آج جو بڑی لیڈر ہے پرینکا گاندھی نے بھی اس معاملے کو لے کر آج بات کی ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. ادھر یہی معاملہ جو ہے آج سری نگر میں بھی دیکھا گیا ہے، اور سری نگر میں اسی معاملے کو لے کر کہیں احتجاج بھی ہوا ہے، اور احتجاج جو ہے وہ شاہین کالونی دودھ گنگا آلیچی باغ میں ہوا ہے. وہاں لوگوں نے جو ہے آج احتجاج کیا ہے، اور احتجاج کرنے کا مقصد تھا کیونکہ ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے سری نگر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے، اور کہا گیا ہے کہ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے نوٹس کے ذریعے لوگوں سے کہا کہ نالے کے آس پاس جو تعمیرات جو بنائے گئے ہیں ان کو جلد سے جلد ہٹائے. سینکڑوں مکان جو ہے آلوچی باغ چھتربل تک بنائے گئے ہیں وہ ان کو اٹھانا ہے. اس نوٹس کے ذریعے یہ انفارمیشن دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دودھ گنگا نالا ہے جہاں پہ یہ نوٹس جاری کیا ہے SMC نے، وہاں پہ سرکاری بلڈنگیں بھی بنائی گئی ہے، جہلم کمپلیکس بنایا گیا ہے وہاں پہ، جس کو جو آرڈر دیا ہے وہ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے دیا ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ وہاں پہ ہے، سوائل اینڈ واٹر کنزرویشن ڈپارٹمنٹ وہاں پہ ہیں، JKPCC ہے، اور بھی کئی دفاتر وہاں پہ ہیں، سرکاری دفاتر. کیا ان کے نام بھی سری نگر میونسپل کارپوریشن نے نوٹس جاری کیا ہے، یا صرف جو وہاں پہ عام لوگ رہ رہے ہیں، جو وہاں پہ غریب لوگ رہ رہے ہیں ان کو ہی نوٹس جو ہے وہ اجرا کیا گیا ہے؟ ایک تو یہ معاملہ. دوسرا کہ جہاں کہیں بھی ویٹ لینڈ تھی پچھلے کئی سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ جموں کشمیر میں جو ویٹ لینڈ تھی یا اسٹیٹ لینڈ تھی یا آغاز چرائی تھی وہاں پہ سرکار نے بھی تعمیرات کھڑی کیے ہیں. جہاں ہم بمنا ایریا کی بات کرتے ہیں جہاں پہ اسپتال تعمیر کیا گیا ہے، جہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی گئی ہے، جہاں پہ حج ہاؤس بنائے گئے ہیں، وہ بھی تو ویٹ لینڈ ہے. کیا ان کو پرمیشن سرکار نے نہیں دیا تھا؟ تب سرکار نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ ویٹ لینڈ ہے اور اس پہ ہم تعمیرات کھڑی نہیں کر سکتے؟ یہ بھی لوگ سوال کر رہے ہیں. کیا اگر لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو جہاں پہ سرکار نے خود جو بلڈنگیں تعمیر کی ہے، سرکاری دفاتر بنائے ہیں، تو کیا وہاں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، ان کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا ایک سوال ہے سرکار کے لیے. کیا آئندہ دنوں میں اس طرح کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ مگر جن لوگوں نے آج پروٹیسٹ کیا ہے آلوچی باغ میں وہ اپنی فریاد کس طرح سنا رہے ہیں، پہلے ہم یہ بات آپ تک پہنچائیں گے، پھر اسی معاملے پہ بات کریں گے. کیونکہ کمشنر میونسپل کارپوریشن سری نگر نے جو حکم نامہ جاری کیا، جو نوٹس جاری کیا ہے، اس کو لے کر ڈپٹی میئر جو ہے سری نگر میونسپل کارپوریشن کے، وہ اب کہیں نہ کہیں بات کر رہے ہیں، وہ سراپا احتجاج ہوئے. ان کا کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر نوٹس جاری کیا گیا ہے لوگوں کے ساتھ. یہ بات ہم ان کے ساتھ کریں گے، مگر پہلے لوگوں کی بات آپ تک پہنچائیں گے. شاہین کالنی دودھ گنگا الچ باغ
ये आमुत नोटिस ओतर म्यूनसिपल कमिश्नर सज योर मतलब यम तुल सा थोद यपर यह नाल कर सा साफ जनाब गुजारिश गई यथ काल कम से कम वारिया काल 70-100 वरी गई बसान ये क्या मुलाजिम सिप ये खाकरो बस बसान अड़ के नसफ गई रिटायर यम तम रिटायर पोस तम लोग यमो यथ मकान बन अड़ो बन झोपड़े अड़ो बन कमर अड़ो बन कमर 4 लोग कत अड़ो कोर लोड सह कर्जे पे ये सहरे वनकस अगर वन नाल त्रे यल जनाब तुम मे सी बाव ते नाल ऑलरेडी यल अगर वन नाल बढ़ावन अत करो थो 5-5 फुट 4-4 फुट त्रो बे कम से कम मकान बचन 4-5 फुट त्रो बे नाल बढ़ाओ सह ऑलरेडी ये साइड यल चूंकि ये गई तकरीबन 70-100 वरी ये नाल किनारस पे बसान यह ब्रूठम सबका गवर्नमेंट तमो कैंचन ये दुतमुत बाज़ाब्त इजाजत बसन खतर क्या बिचार आमत इथे पे पत ये जमीन खाली यह ज्यादा बड़ प्लाट क्या चूंकि गुलाम मोहिद्दीन शाह साहबन तम दो वोनमुत तुम हसा ये नाले दूध गंग कि लच पे बसान यम हसा आमत माफिस खानस मज दर्ज सन चूल कर बाज़ाब्त खसर नंबर बाज़ाब्त अड़न कागजात मौजूद आमित वन यम बाकी ये मज तम बिचार गरीब सारी गरीब चूंकि तमाम दूर तम बिचारो कनित नशो कोरो अत बना 2 लट योतम नार योतम 2 लट योतम पान खबर ऑपरेशन कर वन तो वन मजूर सारी बच मजूर तो नौकरी बच बच कोर अनर कोर गरस मज नमोक तो नमो को तम कोर गरीब वारिया वुचम वारिया गरीब तुचमुत ओरान सेर ये लेचम त्रावान जनाब गो वारिया वक्त ये बच 3 जामत ये जामत मे खुदा सवाल बोर्ड औलाद ये वारिया गरीब ये जनाब कोरन नशन ज्यादा सुकुन बिचारो अद बनायक पहाड़ कच नत डोकन मज बसान नत डोकन मज बसान जनाब गो वारिया वक्त ये अद वो कौन ज्यादा 2 लट हेतनम नार अद 2 लट कोर लुको तम मदद हुप मदद चलिए, लोगों की बात आपने सुनी है। पिछले 70 सालों से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और जो यहाँ की साबिका सरकारें रही हैं उन सरकारों ने इन लोगों को यहाँ पे बसाया है और 70 साल गुजरने के बावजूद, हालांकि ये पहले टीन के शेडों में रहते थे, अब कई लोगों ने मकान भी तामीर किए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर इनका इंदराज भी हुआ है, जो इनको जमीन दी गई है और इन्होंने मकाना जो है वो तामीर किए हैं। अब 70 साल के बाद सरकार ये फैसला कर रही है कि इनको हटाया जाएगा क्योंकि इन्होंने जो है नाले दूध गंगा पे तामीरात खड़ी किए हैं। तो पिछले कई सालों से अगर ये लोग कह रहे हैं कि सरकार ने इनका इंदराज भी किया है, सरकार ने जो इनको प्लॉट्स दिए गए हैं बाज़ाब्ता तौर पर उनको रजिस्टर भी किया गया है, तो ये कार्रवाई क्यों? आज इसको लेकर कई सवाल जो है वो लोग कर रहे हैं। और अगर ये जो वेटलैंड्स है या जो नदी नाले हैं जिन पे लोग रह रहे हैं, क्या सरकार हर जगह पे कार्रवाई करेगी? क्योंकि कई लोगों ने आज टेलीफोन के जरिए ये सवाल हमसे कि क्या हर एक जगह पे लोग कार्रवाई करेंगे? सरकार ने जो बेमना में रखियारत है, जो वेटलैंड थी और वहां पे दल से जो लोग जिनको निकाला गया वहां पे उनको बसाया है, क्या उनको भी कार्रवाई होगी? ये लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं कि जिन लोगों को पहले 70 साल पहले बसाया गया है उनके ही खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की जा रही है? तो ये मामला आज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कि उनको नोटिस जारी किया गया है। जहां कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिस जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ जो डिप्टी मेयर है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उन्होंने इस फैसले को नकारा और कहा कि ये जो नोटिस जारी हुआ है ये गैर कानूनी है, इसका कोई जवाज नहीं बनता है। अब ये गैर कानूनी क्यों है और जवाज क्यों नहीं बनता है, ये हम पूछेंगे परवेज कादरी से, जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर है। कादरी साहब, आपका खैर मकदम है। ये जानना चाहेंगे कि नोटिस जारी किया है आपके दफ्तर ने, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, जो आपके वहां पे कमिश्नर है उन्होंने नोटिस जारी किया है और कहा लोगों को कि आप जल्द से जल्द यहां मकान खाली करें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मगर आपने कहा कि ये जो नोटिस है ये गैर कानूनी है, इसका कोई जवाज नहीं बनता है। ये गैर कानूनी हम जानना चाहेंगे और जवाज क्यों नहीं बनता है ये जानना चाहेंगे। जी देखिए, आपको पता है कि अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो इलेक्टेड बॉडी है एग्जिस्टिंग है, अभी हमारे पास 6-8 महीने का अभी टाइम है हमारी कॉर्पोरेशन में।
क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अभी इन्फोर्स, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 है इन्फोर्स है, जो भी अमेंडमेंट हुई है, नई हुई है, पुरानी कानून बने हैं, वो भी इन्फोर्स है शहर में। तो हम यही देखते हैं कि जैसे कमिश्नर साहब ने एक प्रेस के जरिए एक पब्लिक नोटिस इशू की है, ये नहीं कर सकते, ये एक पॉलिसी मैटर है, इस पे सारे कॉर्पोरेटर्स को डिस्कस करना है। अगर शहर में कहीं पॉलिसी बनी है, अगर हमें इन जो नाला है उसकी शान रफ्ता बहाल करने के लिए कोशिश करनी है, इसमें बाज़ाब्ता डिस्कस होना चाहिए। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है, जो गैजेट में नोटिफिकेशन आई है 5 सितंबर 2020 को, उसमें भी बाज़ाब्ता हमारे जो कवानीन है बहुत सारे बदले गए और कई कवानीन में अमेंडमेंट्स हुई। जो अमेंडमेंट आई है, मैं इस रिगार्डिंग आपको बताऊंगा कि इस रिगार्डिंग हमें एक अमेंडमेंट आई है जो कि बाज़ाब्ता गवर्नमेंट गैजेट पे शाया हुई है। सेक्शन 40 में अमेंडमेंट हुई है और सेक्शन 40 में जो पॉलिसी मैटर्स है उसको डिस्कस यहाँ की एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। अगर की एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं करेगी तो काउंसिल उसकी कंकरेंस देगी, मगर काउंसिल में तो कम से कम लाना है इलेक्टेड बॉडी के पास जो भी फैसले लेंगे। इन्होंने ना काउंसिल से कंसल्ट ली है, ना एग्जीक्यूटिव कमेटी को कोई मीटिंग हुई, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। ये अगर किसी भी, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अगर पॉलिसी मैटर्स डिस्कस करने होंगे, वो वहां की जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। यहाँ पे तो हमें ये चीज पता लगती है कि गवर्नमेंट ने सारे कवानीन यहाँ अलमारी में बंद कर दिए हैं और किसी कवानीन की तरफ कोई देखता भी नहीं है। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करें, अगर हम इलेक्टेड बॉडी की बात करते हैं, तो आप जो है आप इलेक्टेड बॉडी हैं, क्योंकि इंतखाबात हुए, इलेक्शंस हुए हैं, आपके कॉर्पोरेटर्स आए हैं, आप चुन के आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आप वहां पे हैं तो आपके साथ ये सारे मामला डिस्कस करना बड़ा जरूरी था। नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जब यहाँ के जो पिछले कवानीन थे 160 के कवानीन जो तोड़े गए, जिसको कलअदम किया गया, और रीऑर्गेनाइजेशन में 150 कानून नए भी बने, उसमें भी हमारी ये अमेंडमेंट आई सेक्शन में कि हम यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जो बाय वर्चू ऑफ एक्ट अभी इम्प्लीमेंट है, जिसकी हम अभी मतलब उसी के तहत जो एक्ट में अमेंडमेंट आई है उसी के तहत कॉर्पोरेशन को चलाते हैं। मगर आपने कहा कि ये जो फैसला है, ये जो नोटिस है, ये गैर कानूनी है और ये जवाज नहीं बनता है, तो आपका स्टैंड जो है वो क्लियर आ रहा है, तो क्या कुछ आप करने जा रहे हैं इस मामले को लेकर? देखिए, मैं वही कह रहा हूं जो कि हमें कानून कह रहा है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो 370 हटने के बाद उन्होंने नया कानून बनाया, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी को तश्कील दी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। मैं वही कह रहा हूं कि जो भी ये चीजें करनी है, ये यहाँ की एग्जीक्यूटिव कमेटी को मैंडेट है, न कि यहाँ के कमिश्नर को। यहाँ पे बाज़ाब्ता एक इलेक्टेड बॉडी है, आप उनसे मशवरा क्यों नहीं करते इस चीज के लिए? अगर दूध गंगा नाले की शान रफ्ता बहाल करनी है, आपको बाज़ाब्ता काउंसिल में प्रपोजल लाना है, उस पर डिस्कस करते, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, पॉपुलर लोग ही डिसाइड करते हैं, ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड नहीं करना है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेघर हो जाएंगे, हम इसके साथ नहीं है, ये कमिश्नर का खुद का फैसला है। हमारी कॉर्पोरेशन में इस पे कोई डिस्कस नहीं। मैं अपने लोगों को, श्रीनगर के शहरियों को, जो भी इससे मुंसलिक है लोग, जो भी उधर रहते हैं, मैं उनको ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि कोई भी इलेक्टेड नुमाइंदा इसके साथ नहीं है। हमने कभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं दिया है, ना हम इस प्रपोजल के साथ है। हाँ, अगर गवर्नमेंट को सचमुच शान एक चीज आखिर में जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। रीसेंट पास्ट में जो आपकी तरफ से या एसएमसी की तरफ से परमिशन दिया गया है लोगों को तामीरात खड़ी करने के लिए, अगर आप दूध गंगा के बहाली के लिए, शान रफ्ता बहाल करने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो जो वेटलैंड्स पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर हुई है, जिनका परमिशन बाज़ाब्ते तौर पर एसएमसी ने दिया है, क्या उनके खिलाफ ही नोटिस जारी होगा? और अगर होगा तो जवाज क्या बनेगा एसएमसी को नोटिस देने का, क्योंकि परमिशन तो एसएमसी ने दिया और वो बिल्डिंगें तामीर करने के लिए? आप देखिए वहां पे कौन कौन से बड़े दफ्तर है। आप देखिए JKPCC का हेडक्वार्टर भी दूध गंगा नाले पे ही है। आप देखिए कि जो SDA ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स तामीर किए हैं वो दूध गंगा नाले पे है। तब की गवर्नमेंट की पॉलिसी वैसी थी। अब इन लोगों को उस पॉलिसी की सजा नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट को इनको कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी आएगी, शान रफ्ता बहाल होगा, इसमें तो सारे लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि वाटर बॉडी बचेगी, कल को लोगों को पीने का पानी मिलेगा, ये तो अच्छी बात है। मगर साथ में हमें ये देखना है कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट कैसे करें।
मैंने इसीलिए कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, ये यहाँ की नहीं, जिन लोगों को परमिशन एसएमसी ने दिया है तामीरात बनाने के लिए वाटर बॉडीज में, मुख्तलिफ एरियाज में, एयरपोर्ट के साइड में जो वाटर बॉडीज है, तो उनके खिलाफ भी नोटिस जारी होगा क्या? अगर होगा तो जवाज कैसे बनता है फिर? क्योंकि आप ही ने उनको परमिशन दिया है, आपने पैसा उनसे लिया है, आपने फीस उनसे ली है तामीरात खड़ी करने के लिए, और आज आप उनको नोटिस देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। आप देखिए कि कहीं ऐसे डिपार्टमेंट से जिनको वहां पे जमीन दी गई, आप देखिए जेकेपीसीसी को, बिल्डिंग को किसने बनाया? जेकेपीसीसी वालों ने। उस वक्त की यहाँ की रेवेन्यू अथॉरिटी ने उनको वो जमीन दी। परवेज साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज कादरी जो कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर है, बात कर रहे हैं कि ये जो फैसला है ये सही नहीं है, क्योंकि जो इलेक्टेड वहां पे नुमाइंदे हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है। ये जाती फैसला है सरकार का, या जो म्युनिसिपल कमिश्नर है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनका है। और जो कानून कहता है, कानून के मुताबिक जो लोग वहां पे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनके साथ बाकायदा तौर पर इस हवाले से बात करनी है, मगर हमें इग्नोर किया गया, हमारे साथ बात नहीं हुई है, और इस वजह से उनका ये कहना है कि ये फैसला गैर कानूनी है और इस फैसले की वो कभी हिमायत नहीं करेंगे। नाज़रीन, खेलो इंडिया सरमाई खेलों का जो थर्ड एडिशन गुलमर्ग में जारी है और आज इसका चौथा दिन था, और आज भी कई जो खेल हैं वहां पे मुनक्किद हुए, कई प्रोग्राम्स मुनक्किद हुए, और जो वहां पे खिलाड़ी आए हैं, जो वहां पे बाहर से जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो काफी एंजॉय कर रहे हैं, इसके साथ जो सयाबी आए हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं। और खेलों के इसी इवेंट पे आज जो मरकजी वजीर ममलिकत बराई यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है उन्होंने दौरा किया है, और गुलमर्ग में उन्होंने खेल जो हो रहे हैं उनका जायजा लिया, खिलाड़ियों के साथ भी तबादला ख्याल किया, जो वहां पे अफसरान हैं उनके साथ भी तबादला ख्याल किया। इस बार जो खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स हो रहा है, मैं कहूंगा इसमें जम्मू कश्मीर का जो यूटीज का जो जितना भी हम लोगों का सारे ऑफिसर्स है, उसके साथ साथ जितने भी प्रसार माध्यम के आप लोग जो है मीडिया के बंधुगण, और उसके साथ साथ हमारे खिलाड़ी, सब लोगों की प्रयास से ये सफल हुआ। जिस तरह से विंटर स्पोर्ट्स सिर्फ गुलमर्ग में ही होता है, इस बारे में हम लोगों का काफी चर्चा हुआ है कि किस तरह से इसको सोनमार्ग, पहलगाम और भी कोई 3-4 वेन्यूज के साथ जुड़ा जाए। तो अगली बार जो है पूरा जो है यूटीज में इसको हम लोग करेंगे, और उसके साथ साथ बहुत सारा जो लोकेशन है उसका भी एक्सप्लोर होगा। और कई खिलाड़ी ये भी कह रहे थे कि गुलमर्ग में इंटरनेशनल खेलो इंडिया भी हो सकता है, ऐसा। नाज़रीन के साथ ही अभी तक के न्यूज एट 6 में बस इतना है। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस प्रोग्राम से अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ आप अपना ख्याल रखेंगे और हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज व नासिर।